नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों व स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा पोषाहार वितरण के बिल भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया व इस दौरान अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। बाल विकास जिला अध्यक्ष सीता स्वामी श्रीगंगानगर एक स्वयं समूह सहायता गरीब लुगाइयों द्वारा पोषाहार वितरण होता था, तो 2020 में वो बंद कर दिया कोविड का कह के, और जिसमें जनवरी फरवरी मार्च का हमारा भुगतान पड़ा है 2020 का। ये गरीब औरतें अपनी जान को रो रही हैं, हमारा बिल का भुगतान कराया जाए। और एक जब समूह चलता था, एक दिन भी यदि समूह लेट हो जाता राशन समूह द्वारा, तो विभाग वाले हमारे पैसे काट लेते थे। अब यदि जनवरी फरवरी मार्च 2020 में दाल बांट दी तो उन्होंने गेहूं चावल नहीं बांटे। अब सरकार और वो गर्भवती दात्रियां भूखे नहीं मर रहे क्या? और अब जो राशन आया उसमें दाल उड़ाई गई, दाल नहीं दी गई, सिर्फ गेहूँ और चावल दिए गए हैं 3-3 महीने के। जब एक दिन भी लेट हो जाता था तो ये कहते थे हम समूह वाली गरीब औरतों के पैसे काट लेते थे। अब सरकार सोई हुई है क्या? गरीबों को पैसे दो, ये नो क्या रोते फिर रहे हम 1.5 साल से, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ये 1.5 साल से इनका कोरोना काल चल रहा है और पेमेंट नहीं इनकी जमा हो रही। 1.5 साल से गरीब औरतें देखो कितनी हमारे साथ खड़ी है और अब ये पहुंचने वाली है। 1.5 साल हो गया इनके बिल रोते हुए, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। वैसे तो सरकार सहायता कर रही है भी, ये कोरोना काल में ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी, जो गरीब औरतों का पैसा खा के बैठी है, थोड़ा शर्म करो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शांतिलाल जावा का आज एक दिवसीय दौरा था। दौरे के दौरान श्रीगंगानगर आगमन पर वाल्मीकि समाज तथा सफाई कर्मचारियों ने सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया। प्रदेशाध्यक्ष के साथ संगठन के संरक्षक पूर्व सभापति श्याम धारीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल सहित अन्य लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित, जैसे ही लॉकडाउन की गाइडलाइन नहीं जारी होगी उस समय राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संभावित है। उसकी तैयारी के लिए राजस्थान के संपूर्ण जिलों में प्रदेश स्तर का शिष्टमंडल भ्रमण कर रहा है और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मुख्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को कार्यक्रम कैसे सफल हो उसकी रणनीति के लिए उनसे दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और किस तरीके से कार्यक्रम सफल हो उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी के तहत आज गंगानगर भ्रमण हुआ है शिष्टमंडल में। हमारे प्रदेश संरक्षक पूर्व सभापति श्याम जी धारीवाल साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल जी लखन, जितेंद्र जी चौहान, हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी लहरी भी मेरे साथ हैं। सभी इसको सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर के आदेशों की पालना नहीं, घटना के 8 दिन बाद नहीं ढका नाले को। हनुमानगढ़ टाउन में गत दिनों नाले में 2 मासूमों के गिरने से मौत हो गई, मगर इसके बाद नगर परिषद ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया। इसके विरोध में आज वार्डवासी एकत्र होकर प्रदर्शन किया। वार्डवासियों का आरोप है कि नगर परिषद को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। वार्ड के लोगों ने बताया कि घटना के बाद जिला कलेक्टर नटमेल डेर ने संबंधित अधिकारियों को नाले को ढकने के आदेश दिए थे। नगर परिषद बंद करो जी, बंद करो, ये नाला बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, ये नाला बंद करो जी, बंद करो, ये नाला। कलेक्टर साहब से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर ये नाला ढका जाएगा और इसके ऊपर जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। पर आज यहाँ पर मोहल्ले वासियों ने बुलाया और हमने देखा 8 दिन हो चुके हैं। हमें लगता है कि कलेक्टर के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाती है नगर परिषद, उन्हें उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि 8 दिन के बाद ना तो यहाँ पर नगर परिषद का कोई कर्मचारी या अधिकारी आया और ना इसे ढकने की कोई कार्रवाई हो गई। लगता है कि वो किसी और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला आक्रोशित है इस बात को लेके कि उनकी इस समस्या का निराकरण कैसे होगा। आपके माध्यम से हम नगर परिषद से अपील करते हैं कि यहाँ पे
जाल या इसे फेरो कवर लगा के ढका जाए, जिससे इस क्षेत्र में कोई त्रासदी ना हो, क्योंकि ये आवागमन का रास्ता है, ये खुला है, यहाँ इलाका है, यहाँ पे खेलते हैं लोग बच्चे और लोगों के आने जाने का रास्ता है। बरसात के मौसम में कोई फिसल के जा सकता है, किसी भी तरीके से कोई वापस हादसा हो सकता है। कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन करेंगे कि आप अपने आदेशों को पुख्ता तौर पे लागू करवाने का प्रयास करें। नगर परिषद को आदेश करें कि वो तुरंत बरसात से पहले इसे ढकें, और ढक नहीं पा रही तो इसे एक बार अवरोध खड़ा करके कोई उस नाले की तरफ ना गिरे या ना जा पाए, इस तरह की व्यवस्था करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल श्री गंगानगर के शिवपुर हेड RD 404 के पास नहर में हो रही पानी की चोरी को रोकने के लिए गश्त कर रही पुलिस की जीप फिसलकर नहर में गिर गई थी। इस हादसे में जीप चालक तो सुरक्षित तैरकर बाहर आ गया, जबकि दूसरे पुलिसकर्मी पवन मीणा की डूबने से मृत्यु हो गई, जिसका शव गोताखोरों के सहयोग से रात को बरामद कर लिया गया तथा सिपाही पवन के मृत्यु की खबर से महकमे में शोक की लहर दौड़ गई तथा पोस्टमार्टम के बाद सिपाही पवन मीणा को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा शव को पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित कर सिपाही को श्रद्धांजलि अर्पित की। सिपाही पवन वर्तमान में पुलिस लाइन में तैनात थे। गौरतलब है कि कल दोपहर गश्ती दल की जीप नहर में गिर गई थी, जिसमें जीप चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि दूसरे कर्मी पवन मीणा की डूबने से मृत्यु हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार व भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर जयपुर में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में बीकानेर भाजपा शहर अध्यक्ष वेद व्यास के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार इन अपने कार्यकाल में फैले साबित हुई है और सबको विदित है, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और अखबारों में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि दलित और महिलाओं पर जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष में अत्याचार की दर बढ़ी है, उसके खिलाफ प्रदेश में युवा मोर्चा ज्ञापन और धरना देने के लिए कलेक्टर ऑफिस गए थे। वहां पर गहलोत सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले झालापाटन में कृष्णा वाल्मीकि नामक युवक की बर्बरतापूर्व हत्या की गई। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नागौर में एक दलित युवक को उल्टा लटकाकर मारपीट कर रहे थे। उसी क्रम में आज पूरे राजस्थान में आज का दिन तय हुआ था और बीकानेर युवा मोर्चा शहर के द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। महंगाई पर तो आप कुछ सोचते हैं क्या? युवा है दरअसल, जो महंगाई को लेकर जो बातें चल रही, ये भी जरूरी है। एकदम, आप सब देख सकते हैं प्रदेश के पड़ोसी ही राज्य में हरियाणा में जहां पर पेट्रोल की दर 91 रुपए और बीकानेर में 110 रुपए, तो गहलोत सरकार खुद वैट और सेस कम करना नहीं चाहती और आरोप प्रत्यारोप सिर्फ केंद्र सरकार पर करना चाह रही है। ड्यूटी पर नहीं बोलते आप लोग, एक्साइज ड्यूटी की बात कुछ देश को चलाने के लिए भी जरूरी होता है, पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी शर्म आनी चाहिए कि अपनी सरकार के खिलाफ उन्हें ज्ञापन देना चाहिए कि जब पास वाले प्रदेशों में पेट्रोल और डीजल की दरें कम है तो राजस्थान में कम क्यों नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के ग्राम 3 छोटी में 9 माह पहले एक दलित समाज के नाबालिग लड़की का गैंगरेप कर उसकी हत्या करने के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके चलते समाज के आक्रोशित लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा। जानकारी के अनुसार नाबालिगा का शव श्रीगंगानगर जिले के कांग्रेस पदाधिकारी शिवदयाल गुप्ता के नवनिर्मित बंद मकान में मिला था। देखिए क्या कहा प्रदर्शन कर रहे लोगों ने। मेरी बच्चा निशा रानी, जो कि उसकी उम्र है 16 साल, नाबालिग लड़की के पहले उसने अपहरण किया, फिर उसका गैंग रेप भी हुआ और उसके बाद में हत्या होने के बाद में भी आज तक 9 महीने हो गए, आज तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और उसके कत्ल को ऐसे बना दिया जैसे कि मजाक हो। पुलिस वाले मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं कर रहे, ना ही उन्होंने कोई कार्रवाई की आज तक। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पीटती रही, तब भी कुछ नहीं किया। 2 महीने तक तब भी वो गायब थी, तब भी मैं पुलिस के पास जाती रही, तब भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। और आज इतने महीने हो गए, अक्टूबर की मेरी लड़की का कत्ल हुआ, तब से आज तक लेके कोई भी सुनवाई नहीं हो रही मेरी। और मेन जो इसके अंदर अधिकारी है वो है शिवदयाल गुप्ता, उसी के मकान में मेरी बच्ची की लाश मिली है और वो गैंग रेप के अंदर शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बीकानेर में कई महीनों से बंद रोड लाइट व हार्ड मास्क लाइट को शुरू करवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आज नगर विकास न्यास में न्यास सचिव के कक्ष के आगे धरना लगाकर विरोध जताया। पार्षद बजरंग सोखल ने बताया कि नोखा रोड पर हार्ड मास्ट लाइटों के बंद और नई लाइटें लगाने के लिए पिछले 5-6 महीने से बंद पड़ी है। इस बारे में कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में आपसे चलेगी, नहीं चलेगी। आज प्रदर्शन इसलिए किया है, हमारे यूआईटी सेक्रेटरी साहब एक तो अपने चैम्बर में मिलते नहीं हैं, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि पार्षदगण आता है यहाँ पे मौजूद मिलते नहीं हैं। आए दिन कोई भी यूआईटी क्षेत्र, किसी भी पार्षद का यूआईटी क्षेत्र लगता है, कोई भी काम इनके हो नहीं रहा है। कभी कितने बार इनको लेटर पैड से अवगत करवा दिया। एक तो बीना से चुंगी से लेकर और गंगा से पेट्रोल पंप तक हाई मार्क्स डिवाइडर लाइटें सारी बंद पड़ी है। 2 सालों से लेटर पैड से अवगत करवा रहे हैं, अभी तक लाइटें चालू नहीं हुई। यूआईटी सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करते हैं, क्या लाइटें आई नहीं है, लाइटें हमने मंगा रखी है, सामान मंगा रखे है। मेरे को ये बताओ, पाकिस्तान से मंगा रहे हो क्या आप कांग्रेस सरकार राज्य में आपका काम नहीं, लाइटें नहीं जला रहे हो आप, और यूआईटी सेक्रेटरी कुछ काम नहीं कर रहा है, लाइटें तक आप नहीं लगा रहे हो, तो फिर क्या काम करोगे? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए कुर्सी से। इस कुर्सी पे बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है, जनता का काम नहीं कर रहे हो आप। ये एकदम खुली चेतावनी है। हमारे गंगासर की सारी लाइटें यूआईटी क्षेत्र की जो लगती है, जो लाइटें तुरंत प्रभाव से चालू नहीं करवाओगे तो हम उग्र प्रदर्शन बैठेंगे यहाँ पे धरने पे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि जिले में कोई भी विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र से वंचित नहीं रहे। ऐसे विशेष योग्यजनों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र जारी करवाकर उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। जिला कलेक्टर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा हॉल में विशेष योग्यजनों को मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर आयोजित बैठक में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों को 100% मतदाता सूची में शामिल करने के साथ साथ जब भी मतदान हो सभी मतदान केंद्र को लेकर प्रेरित किया जाए। वे मतदान केंद्रों पर विशेष योग्यजनों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था दी जाए। चुनाव के दौरान विशेष योग्यजनों को वाहन सुविधा भी दी जाती है। चिकित्सा विभाग विशेष योग्यजनों के प्रमाण पत्र जारी करे, इसके लिए विशेष शिविर भी लगाए जा सकते हैं। चुनाव के दौरान ब्रेल लिपि का भी उपयोग होता है की जानकारी दी जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सामाजिक संगठन विशेष योग्यजनों को चिन्हित करने में मदद करे। जिला कलेक्टर ने कहा कि चिन्हित विशेष योग्यजनों एवं मतदाता सूची में जो अंतर है वो नहीं रहना चाहिए।